नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। और काफ़ी लंबे समय बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ फिर से, क्योंकि इस बार बीच में अभी बहुत लंबा समय हो गया, बहुत लंबा गैप हो गया, मैंने कोई वीडियो नहीं डाली। तो इस वीडियो में हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे अभी जो एग्ज़ाम आने वाले हैं, जैसे कि एनटीपीसी आने वाला है और दूसरा है ग्रुप डी। ठीक है, तो दोनों एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे, थोड़ी थोड़ी बात करेंगे कि दोनों एग्ज़ाम में अगर कोई एस्पिरेंट है जो इसकी तैयारी कर रहे हैं तो कैसे तैयारी करें। और एनटीपीसी का तो आपको मालूम है कि बिल्कुल वो स्टार्ट हो ही गया है अब। ठीक है, तो 28 दिसंबर से स्टार्ट होके फर्स्ट फेज़ 13 जनवरी तक है। उसके बाद जो है वो सेकंड फेज़ स्टार्ट होगा, तो वो आगे जाएगा। फिर आगे जब सेकंड फेज़ देखते हैं कौन सी डेट होगी सेकंड फेज़ की, कब तक होगा सेकंड फेज़। तो देखिए, एनटीपीसी के लिए तो यही है कि जिन्होंने तैयारी कर रखी है उनका अच्छी बात है, और जो कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं, लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जो लास्ट वाले दिन है उनमें क्या क्या करना है, और अगर किसी ने तैयारी नहीं करी है, जिसने बिल्कुल ही नहीं करी कभी तैयारी, उसके लिए तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन जिसने तैयारी थोड़ी बहुत कभी ना कभी करी हो तैयारी, ठीक है, उसके बाद बीच में गैप हो गया है और अभी उसको लग रहा है कि एनटीपीसी एग्ज़ाम देना है, एनटीपीसी एग्ज़ाम आ गया है, तो जो लास्ट मोमेंट तैयारी है, लास्ट मोमेंट तैयारी के लिए हम जो बात करेंगे तो वो इतना ही है कि सबसे पहले तो आप देखिए कि आपके जो सिलेबस है, सिलेबस जो एनटीपीसी का सिलेबस है, अगर हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करें तो उसमें से ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन अपने इसके हैं, क्या कहते हैं, मैथ के। 30 क्वेश्चन के आसपास रीजनिंग के हैं। ऐसी कुछ क्वेश्चन 20 के आसपास जनरल साइंस के हैं, और 20 प्लस और जो मिला जुला के जो भी है, तो उसके लिए आपको तैयारी करनी है। तो देखिए क्या है कि सिलेबस को देखते हुए आप देखिए कि कितना आपका हो रखा है, आपका कितना, आप कौन से चैप्टर में इजी है, आपको कौन से चैप्टर मुश्किल है आपके लिए, कौन से चैप्टर में आप ऐसा भी हो सकता है कोई चैप्टर कि भाई मैं तो इसमें बहुत कंफर्टेबल हूँ, मेरे को इसमें ज़रूरत नहीं है पढ़ने के लिए। तो ये करने के लिए आप सबसे पहले तो अपने देखिए कि आपकी तैयारी में कितनी कमी है और कितनी नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद फिर यही करना है कि आप एक प्रीवियस ईयर पेपर का सेट उठाइए, जो भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं। ठीक है, और प्रीवियस ईयर पेपर को लगाइए, बहुत शॉर्ट टाइम है आपके लिए। ठीक है, एक बार प्रीवियस ईयर पेपर को लगाइए। प्रीवियस ईयर पेपर को लगाने के बाद आप देखिए कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं, कितना स्कोर पर कर पा रहे हैं, और कौन से कहाँ पे आपकी कमी है। जहाँ पे आपकी कमी है, सपोज कीजिए कोई स्पेसिफिक चैप्टर है जिसमें जो क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाए हैं, कोई भी मैथ का हो, रीजनिंग का हो। ठीक है, तो आप उस चैप्टर पे, उन चैप्टर पे तैयारी कीजिए, उन चैप्टर के, क्योंकि कई जगह तो आप सॉल्व कर लेंगे, जहाँ सॉल्व कर लेंगे वहाँ ज़रूरत है नहीं। ठीक है, कुछ आपने रिवीजन के लिए कुछ बना रखा होगा आपने पहले, तो वो तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर पेपर लगाने के बाद, कुछ प्रीवियस ईयर पेपर लगाएंगे, आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा मेरे को इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है और मैंने कितना इम्प्रूवमेंट किया है। ठीक है, कहाँ मेरे को इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो उसके बाद फिर आपको क्या करना है कि वहाँ टेस्ट सीरीज़ कोई ज्वाइन करनी है। ठीक है, क्योंकि अब टाइम जो है वो बिल्कुल ही कम है। अभी देखिए जैसे कि 28 तारीख चला है, तो जिनका बिल्कुल इनिशियल में पेपर है, जैसे मान लीजिए किसी का 28 को है, फिर और नेक्स्ट 29, 30, जो डेट में जिसका जैसे पेपर होगा, तो वो तो बस सिर्फ रिवीजन ही कर सकता है। रिवीजन करने का मतलब यही है कि टेस्ट सीरीज़ लगाए। टेस्ट सीरीज़ लगाने से, क्योंकि आपको तो ये नहीं पता होगा ना, आपको तो लगता होगा कि हमें सभी चैप्टर आते हैं, तो टेस्ट सीरीज़ लगाने से क्या होगा कि टेस्ट सीरीज़ लगाने से आपको ये पता चलेगा कि मेरी कमियां कहाँ पर हैं। तो जब आप टेस्ट सीरीज़ लगाएंगे, आपको अपनी कमियों के बारे में पता चलेगा, आप वहाँ पे इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो वहाँ पे इम्प्रूवमेंट करेंगे तो जो चीज़ आपको आती है, अदरवाइज़ क्या होगा, अननेसेसरी आप जो चीज़ आपको आती भी होगी वो भी आप पढ़ रहे होंगे। तो इसलिए बेहतर ये होगा कि आप टेस्ट सीरीज़ लगाएं। टेस्ट सीरीज़ लगाने के बाद जहां आपकी कमियां आ रही हों, जो आपके चैप्टर में वीक हो रहे हों, उन चैप्टर्स पे काम कीजिए और उनको इम्प्रूव करिए। फिर टेस्ट सीरीज़ लगाइए, फिर आपको पता चलेगा कि हाँ, यह इस टाइप के क्वेश्चन जो मैं नहीं कर पा रहा था वो अब मैं कर पा रहा हूँ। तो इससे आपको धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आएगा। तो एग्ज़ाम के एक दिन पहले तक तो, अभी से एग्ज़ाम के एक दिन पहले तक तो बस यही है कि आपको टेस्ट सीरीज़ लगानी है। टेस्ट, ठीक है, ये आप करेंगे तो आपको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। इतने शॉर्ट टाइम के लिए यही हो सकता है, और कोई ख़ास चीज़ इसमें कुछ नहीं हो सकती। बुक्स पढ़ने की कोई ऐसी कोई आवश्यकता है नहीं इस लास्ट मोमेंट में। फिर भी आपके पास कुछ रिकमेंडेड बुक्स होंगी, या फिर जैसे कि एक तो आर एस अग्रवाल है, ठीक है,
और दूसरी एक एसएससी किरण पब्लिकेशन की है, ठीक है। तो वो सफिशेंट रहती हैं। और भी कुछ कुछ बुक्स आती हैं, जैसे रुक्मणी की आती है प्लेटफॉर्म करके बुक, तो वो भी ठीक ठाक बुक है, सभी अच्छी बुक्स हैं। तो कोई भी बुक से आप प्रीवियस ईयर के पेपर लगा सकते हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर लगाने के बाद फिर आप टेस्ट सीरीज लगाएंगे। टेस्ट सीरीज लगाने के बाद जहाँ आपकी कमियाँ हैं उनको किसी भी बुक से पढ़ के सॉल्व करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ ऐसे ही जो आपका जनरल साइंस होता है, जनरल साइंस का पार्ट है, जनरल साइंस के पार्ट के लिए आप लूसेंट को एक शॉर्ट टाइम में, जो लूसेंट होते हैं उसमें 1 या 2 पेज में, जैसे फिजिक्स ले लीजिए, केमिस्ट्री ले ले, तो 1-2 पेज में उसके सभी चीज़ें पूरी हो जाती हैं। कोई भी चैप्टर है तो मेन चीज़ें जो होती हैं वो सभी उसमें 1-2 चैप्टर में सारे के सारा दिया होता है। तो वो आप कर सकते हैं उसके लूसेंट की बुक से। या फिर कोई और बेहतर बुक है तो कर सकते हैं। करंट अफेयर का भी सेम सीन है कि आप मंथली करंट अफेयर उठा के, डेली वाइज मंथली करंट अफेयर उठा के, नहीं तो कम से कम एग्ज़ाम से 3-4 महीने पहले के, वैसे तो 1 साल तक का करना चाहिए, बट जितना आपसे हो सके मिनिमम 3-4 महीने पहले तक के आप कर सकते हैं। और साथ ही इन सभी चीज़ों के लिए कोई यूट्यूब, आजकल बहुत सारे यूट्यूब हैं वो जो यूट्यूब पढ़ाते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, पूरा साल का निचोड़ करके, ऐसे ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें होती है। तो कुछ जो ट्रस्टी और ऑथेंटिक होते हैं यूट्यूब चैनल, तो वहाँ से आप ये चीज़ें कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो एनटीपीसी के लिए इतने शॉर्ट टाइम में बहुत ज़्यादा तो नहीं किया जा सकता, लेकिन जितना कर सकते हैं अपने एफर्ट से वो उतना ही है कि आप टेस्ट सीरीज लगा के अपनी वीकनेस को लगातार स्ट्रेंथ में बदलिए, अपनी कमियों को पूरा करते रहिए और फिर आप पेपर दीजिए। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एग्ज़ाम आने वाला है वो है ग्रुप डी। तो ग्रुप डी के लिए तो अभी अच्छा खासा टाइम है, क्योंकि एनटीपीसी जब कंप्लीट होगा उसके बाद ही ग्रुप डी होगा। तो जो टाइम दिया है, जो टाइम मिल रहा है, जो केवल उसमें सिर्फ ग्रुप डी में फोकस कर रहे हैं, तो उनके लिए तो अच्छा खासा टाइम है। और टाइम के साथ उनको वो चाहे तो स्टार्टिंग से इजीली तैयारी कर सकते हैं। ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो हमारे पास 3 महीने के आसपास तो टाइम है तैयारी के लिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा भी नहीं है तो बहुत कम भी नहीं है, 3 महीने सफिशेंट है। अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे, डेली 6 to 8 आवर्स का टाइम देंगे तो पॉसिबल है। और जाहिर सी बात है कि जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया होगा, जो सीरियस होंगे, वो कंटिन्यू कुछ ना कुछ समय से पढ़ ही रहे होंगे। तो उसके लिए यही है, उसके लिए भी सेम है। उसका जो सिलेबस है वो देखिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग, सिलेबस यहाँ पे दिख रहा होगा, आप देखिए सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या है। फिर उसके बाद उसमें जैसे जैसे वेटेज है, तो वेटेज के अकॉर्डिंग ही आप पढ़ते रहिए, क्योंकि देखिए मैथ और रीजनिंग जो है वो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो अगर आप मैथ और रीजनिंग में अच्छे से उसको कंप्लीट करते हो तो आप अच्छे से स्कोर कर पाओगे, ठीक है। तो उन पे फोकस करते हुए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पहले करते हुए, ठीक है, आपका ये बात तब लागू होती है अगर आपके चैप्टर्स जो हैं वो कंप्लीट हैं। सभी मैथ्स के चैप्टर, सभी रीजनिंग के चैप्टर आपने मान लीजिए कंप्लीट कर रखे हैं कि मेरे मैथ्स में सारे टॉपिक्स पढ़ रखे हैं, सारे चैप्टर पढ़ रखे हैं, रीजनिंग में सभी पढ़ रखे हैं। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर लगाइए। प्रीवियस ईयर से एक आपको ओवरऑल आइडिया मिलेगा कि एग्ज़ाम पेपर कैसा आता है ग्रुप डी का, ठीक है, कैसा पेपर आता है, किस टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से चैप्टर के कौन से, क्योंकि हर एक चैप्टर में बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो उसको डीपली एनालाइज करके पढ़िए, डीपली एनालाइज करके टेस्ट लगाइए, वो भी प्रीवियस ईयर का, ठीक है। प्रीवियस ईयर के कुछ पेपर लगाने के आप अगर पूरे लगा सकते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर पूरे नहीं लगा सकते तो कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ लिमिट तक लगाइए, ठीक है। 8 से 10 पेपर लगाइए, उससे आपकी समझ जो है वो ऑटोमेटिक उतनी हो जाएगी। उसके बाद फिर क्या है कि आपको जब प्रीवियस ईयर पेपर के अकॉर्डिंग आपने चीज़ें कर ली होंगी, जैसे प्रीवियस ईयर पेपर में क्या होता है कि मान लीजिए कि आपने आपने पेपर लगाया, एक प्रीवियस ईयर लगाया, सपोज कीजिए कि आपके 100 आउट ऑफ 60 मार्क्स आए, तो 40 मार्क्स कहीं गलत हुए, ठीक है। क्वेश्चन आपने एफिशिएंसी का ध्यान रखना है, क्या नहीं आता, क्या करना है, क्या नहीं करना, उसका ध्यान रखना है। हमें कौन सा क्वेश्चन आता है, हम किस पे श्योर हैं, उस चीज़ का ध्यान रखना है। उसी चीज़ के लिए प्रैक्टिस की जाती है, तो वही प्रैक्टिस करनी है आपको। और क्या करना है कि जो गलत हुए हैं उनको देखना है कि मेरी गलतियां कहाँ हुई हैं। बहुत सारी सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, उन मिस्टेक्स को भी पूरा करना है कि भाई ऐसी मिस्टेक्स ना हो, ठीक है। तो उन चीज़ों के लिए आपको एनालाइज करना है, एनालाइज करके फिर आपको उसके ऊपर वर्क करना है। वर्क करेंगे आप उसके ऊपर, फिर से उस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। आपको लगता होगा कि यार ये टॉपिक तो मुझे आता था फिर भी ऐसा हो गया, तो आप फिर से उस टॉपिक को पढ़ेंगे, उस टाइप्स के क्वेश्चन पढ़ेंगे जिस टाइप्स के क्वेश्चन में आपको गलतियाँ हो रही हैं, फिर उसको धीरे धीरे इंप्रूव करेंगे। तो 8 से 10 टेस्ट प्रीवियस ईयर जब आप ऐसे कर लेंगे तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा ही, ठीक है। उसके बाद फिर आप क्या कीजिए, फिर आप टेस्ट लगाइए।
टेस्ट सीरीज़ लगाएंगे तो टेस्ट सीरीज़ लगाने के बाद भी सेम चीज़ होगी। क्या होता है कि टेस्ट सीरीज़ वाला जो होते हैं, जो भी टेस्ट सीरीज़ डिज़ाइन करते हैं, वो क्या करते हैं कि आपको जो प्रीवियस ईयर पेपर होता है उसके पैटर्न के अकॉर्डिंग, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसके क्वेश्चन टाइप ऑफ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो थोड़ा सा एक लेवल हार्ड करके देते हैं कि बाई चांस थोड़ा सा अगर हार्ड आ जाए, थोड़े से इस टाइप के क्वेश्चन में पूछ लिया जाए। जैसे और कोई एग्जाम भी देखते होंगे, एसएससी लेवल के एग्जाम देखते होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन वहाँ पूछे जा रहे हैं, तो हो सकता है इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाए। क्योंकि ज़रूरत नहीं है कि जैसा पिछली साल पेपर आया था एनटीपीसी का या ग्रुप डी का, वैसा सेम पेपर आए। इसलिए टेस्ट सीरीज़ वाले क्या करते हैं, थोड़ा सा उसको हार्ड रखते हैं, एक लेवल ऊपर रखते हैं। तो जब आप वो टेस्ट सीरीज़ लगाएंगे तो हो सकता है कि आपके फिर से कोई ना कोई मिस्टेक्स हों, तो आप फिर से मिस्टेक्स होंगे तो आपको पता चलता रहेगा कि कहाँ मेरी क्या मिस्टेक्स हो रही है। आप उसको डीपली एनालाइज करके उसके ऊपर वर्क करेंगे। तो जब आप वर्क करेंगे डीपली एनालाइज करके, तो आपको पता चलता रहेगा कि मेरी कमियाँ कहाँ हो रही है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आफ्टर कंप्लीटिंग द सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड टेस्ट सीरीज़ मेरी तरफ से मस्ट है कि मेरी आपके लिए सलाह यही है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उसके बाद जो आपके टेस्ट सीरीज़ होती है उन पे ज़रूर काम कीजिए। उसी से आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और उसी से आपको अपनी कमियां पता चलेंगी, आप कितने लेवल पर हैं वो आपको पता चलेगा और उसी हिसाब से आप इम्प्रूव करेंगे। अदरवाइज़ क्या होगा कि आप सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करके चले गए, मैंने मैथ के सारे टॉपिक कर लिए, मैंने रीजनिंग के सारे टॉपिक कर लिए और जनरल साइंस सब कुछ कर लिया, लेकिन आपकी तैयारी किस लेवल पे है आपको कैसे पता चलेगी। तो इसलिए ये दोनों चीज़ें ज़रूरी है। ठीक है, तो इस बारे में तो मैं सिर्फ इतना ही बता पाऊँगा जितना मैंने अभी आपको बताया। इससे ज़्यादा आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट कीजिए। मेरी वीडियोज़ लेट आती हैं क्योंकि थोड़ा सा टाइम कम रहता है, कंटेंट काफ़ी चीज़ रहता है वीडियो बनाने के लिए अलग अलग कुछ टॉपिक्स पे, बट क्या रहता है कि समय थोड़ा सा कम रहता है, इस वजह से नहीं हो पाता। तो मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्दी वीडियो डालने की कोशिश करूँगा। तो अगर कोई भी आपको दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं मेरे से पूछ सकते हैं। आपको कोई भी किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो पूछ सकते हैं, कोई भी गाइडेंस चाहिए तो पूछ सकते हैं। तो मेरे लेवल पर जितना रहेगा मैं उसको सॉल्व करूँगा। अगर कुछ ऐसा भी रहेगा तो अगर कुछ ऐसा जो रहेगा जो मेरे लेवल से ऊपर है या मुझे नहीं मालूम, तो मैं उसको आपको कैसे ना कैसे करके थोड़ा प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। कोई भी जानकारी है जो जानकारी मेरे तक नहीं है और आपको वो जानकारी चाहिए तो मैं कोशिश करके वो प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा आपको। बाकी आपकी जो एस्पिरेंट्स तैयारियां कर रहे हैं वो उनके लिए ऑल द बेस्ट। जिनका एग्ज़ाम आने वाला है एनटीपीसी का अपकमिंग डेज़ में, उनके लिए ऑल द बेस्ट। और जो तैयारी कर रहे हैं कंटिन्यू करते रहें। ठीक है, होप कि आपको जल्दी से आपकी नौकरी लगे और बेरोज़गारी का जो एक स्टैंप लगा रहता है वो हट जाए। ठीक है, बाकी ऑल द बेस्ट, थैंक यू।